हमने तय किया कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐसी ट्रेनिंग देंगे, ऐसा कम्युनिकेशन स्किल सिखाएंगे कि वो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बिजनेसमैन बन के निकलेंगे। उसी कड़ी में आज का ट्रेनिंग सेशन है हाउ टू अप्रोच। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हमें लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। मैं आपको आज सिखाऊंगा ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, लोग किस किस तरह के होते हैं, किस तरह से उनसे बात की जाए प्रभावशाली तरीके से कि आप उन्हें अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित कर सकें। हाउ टू अप्रोच ट्रेनिंग सेशन का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि आप उन्हें आमंत्रित कर सकें बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए, और कोई मकसद नहीं है। क्योंकि सारी जानकारी बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में हम अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में देंगे। तो आज का सेशन सिर्फ इतना सिखाएगा कि हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, लोगों को अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन में कैसे बुलाएं। क्या आप लोग रेडी हैं? देखिए, जब आपको किसी को अपने बिजनेस में इनवाइट करना है, उससे पहले आपको खुद को तैयार करना होगा। अब ये खुद को तैयार करने से मेरा क्या मतलब है? आप अपने किसी दोस्त को, अपने रिश्तेदार को ग्लेज बिजनेस ऑफर करने जा रहे हैं, ऐसा ही है? इस बिजनेस को ऑफर करने से पहले मेरा यह सवाल है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप रेडी हैं? अभी पूरी बात सुनिए। रेडी से मेरा क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, पहले वो समझिए। सबसे पहली चीज यह है कि आप किसी को अगर ये बिजनेस ऑफर करने जा रहे हैं, आपका आत्मविश्वास कैसा है? आत्मविश्वास मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल अबाउट दिस बिजनेस, कॉन्फिडेंस लेवल अबाउट आवर कंपनी, आवर प्रोडक्ट, आवर बिजनेस प्लान। हमारी कंपनी को लेके आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? प्रोडक्ट को लेकर कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? पहले ये चेक करना जरूरी है। क्या आपको ये भरोसा है अंदर से, दिल से, सिर्फ बोलने के लिए नहीं? क्या आपको ये भरोसा है कि ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत शानदार कंपनी है? क्या आपको भरोसा है कि कंपनी के प्रोडक्ट बहुत शानदार हैं? क्या आपको भरोसा है कि कंपनी का बिजनेस प्लान किसी की भी जिंदगी बदलने का दम रखता है? क्या आपको भरोसा है कि हमारी कंपनी सच्चाई और ईमानदारी पर चलने वाली एक लेजिटमेट कंपनी है? क्या आपको भरोसा है कि ये कंपनी बरसों चलने वाली है? अगर आपको ये भरोसा है तो मैं कहूंगा आप रेडी हैं अप्रोच करने के लिए। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं आपको जितनी मर्जी युक्तियां सिखा लूं, मैं आपको जितनी मर्जी स्किल ट्रेनिंग दे लूं, आप अप्रोच नहीं कर सकते। इसलिए किसी को बुलाने से पहले अपना आत्मविश्वास टटोलें, पहले इन प्रश्नों के उत्तर टटोलें। और अगर इन प्रश्नों में से किसी प्रश्न का भी उत्तर ना में है तो पहले उस पर काम करें। अगर आप कंपनी का भरोसा चाहते हैं तो पहले कंपनी के बारे में जानें, कंपनी के डायरेक्टर्स के व्यूज पॉइंट देखें, कंपनी का इतिहास देखें, कंपनी के बारे में पढ़ें, प्रोडक्ट पहले इस्तेमाल करें, उनकी क्वालिटी को जानें, अपनी अप्लायंस के पास बैठें। अगर आपको यह भरोसा लेना है कि कंपनी का बिजनेस प्लान काम करता है तो उन लोगों से मिलें जिन्होंने मेहनत करके, काम करके पैसा कमाया है और अपने सपनों को पूरा किया है। और जब आपको यकीन हो जाए कि ये कंपनी दूसरों की जिंदगी बदल सकती है, अगर आपको ये यकीन हो जाए कि यहाँ पे आप जिन्हें लाने वाले हैं उनकी लाइफ बदल सकती है, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम इतने शानदार हैं कि उनका नया जन्म होगा इस कंपनी में, जब आपको ये यकीन हो जाए तो मैं कहूँगा आप अप्रोच के लिए रेडी हैं। तो जो लोग अप्रोच के लिए रेडी हैं वो प्लीज हाथ खड़ा करिए।
ऑसम, आई लव इट। और जो नहीं रेडी हैं, मैं उन्हें कहूंगा थोड़ा और वक्त लगाएं और तब तक किसी को आमंत्रित ना करें जब तक आपका भरोसा कायम ना हो जाए। आधे अधूरे भरोसे के साथ काम नहीं करना, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने शपथ ली है कि मैं इस बिजनेस को ईमानदारी से करूंगा। क्या बोला मैंने? जिस चीज पे आपको भरोसा नहीं है, अगर आप किसी और को वो ऑफर करने जा रहे हैं, तो क्या ये ईमानदारी है? ये मौका परस्ती है, ये धोखेबाजी है। तो डोंट डू इट, मत करिए। भरोसा उधार का अच्छा नहीं होता, भरोसा खुद का होना चाहिए। तभी मैंने बोला है आत्मविश्वास यानी खुद पे भरोसा। मैंने ये नहीं बोला भरोसा उधार का ले आओ। यस, आगे बढ़े। दूसरा स्टेप है नजरिया। जब आप इस बिजनेस को किसी को ऑफर करने जा रहे हैं, उस समय आपका नजरिया क्या होना चाहिए? यह बात आपके आत्मविश्वास से जुड़ी हुई है। जिसका आत्मविश्वास ऊंचा है, और किसका आत्मविश्वास ऊंचा होगा? जिसे कंपनी, प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान, इन सब पे अटूट भरोसा है। जिसका आत्मविश्वास ऊंचा है, उसका नजरिया देने का होगा कि लेने का होगा? देने का होगा। जब हम किसी को आमंत्रित करने जा रहे हैं, सोच के देखिए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूं जहां पर जब मैं इसे लेके आऊंगा, इसका जीवन बदल सकता है। ये मेहनत करेगा तो इसके सपने पूरे हो सकते हैं। अगर ये वाला भरोसा मेरे अंदर है और मैं किसी को अपनी कंपनी में इनवाइट करने जा रहा हूं, तो मेरा नजरिया होगा कि मैं